मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। जोड़ और घटाव के इबारती प्रश्न। इस वीडियो में हम सीखेंगे जोड़ के इबारती प्रश्न हल करना, घटाव के इबारती प्रश्न हल करना। बच्चों देखो, साहिल के पास 2 गुब्बारे हैं और मनन के पास 3 गुब्बारे हैं। क्या तुम बता सकते हो दोनों के पास मिलाकर कितने गुब्बारे हैं? दीदी, इसे कैसे हल करेंगे? ऐसे प्रश्नों को हम 5 चरणों में हल करते हैं। आओ बताती हूँ। सबसे पहले दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि प्रश्न में क्या क्या जानकारियां दी गई हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि साहिल के पास 2 गुब्बारे हैं और मनन के पास 3 गुब्बारे हैं। फिर देखेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। जी दीदी। हाँ तो बताओ। दीदी, यहाँ पूछा गया है कि दोनों के पास मिलाकर कितने गुब्बारे हैं। हाँ, हमें बताना है कि साहिल और मनन के पास मिलाकर कितने गुब्बारे हैं। इसके बाद सोचेंगे कि प्रश्न किस संक्रिया से हल होगा, जोड़ से या घटाव से। जैसे यहाँ पर गुब्बारों की संख्या मिलाकर बतानी है ना? तो हम जोड़ करेंगे, ठीक है? जी दीदी। फिर संक्रिया पता चल जाने के बाद प्रश्न को वाक्यों में लिखेंगे इस तरह से। साहिल के पास गुब्बारे हैं 2, मनन के पास गुब्बारे हैं 3 और फिर हल करेंगे। तो चलो पटर, 2 और 3 का जोड़ करने के लिए सभी गुब्बारों को मिलाकर गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। दीदी, 5 आया। हाँ, यानी साहिल और मनन के पास मिलाकर 5 गुब्बारे हैं। बच्चों, हमेशा याद रखना, जब भी प्रश्न में वस्तुओं को मिलाकर पूछा जाए या कुल वस्तुएं पूछी जाएं, तो संख्याओं का जोड़ करना होता है, ठीक है? जी दीदी। आओ अब अगला प्रश्न देखते हैं। चटर पटर, क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो? जी दीदी, सबसे पहले दिए गए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। नेहा ने पार्क में 4 पौधे लगाए हैं। शिखा ने 5 पौधे और लगा दिए। अब पार्क में कुल कितने पौधे हो गए? हाँ तो बताओ, प्रश्न में क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं? दीदी, इसमें दिया गया है कि नेहा ने पार्क में 4 पौधे लगाए, फिर शिखा ने 5 पौधे और लगा दिए। हाँ, और पूछा क्या गया है? दीदी, पूछा गया है कि अब पार्क में कुल कितने पौधे हो गए? शाबाश। चलो अब बताओ, प्रश्न किस संक्रिया से हल होगा? दीदी, यहाँ पता करना है कि पार्क में कुल कितने पौधे हो गए, तो हम जोड़ करेंगे ना दीदी? हाँ पटर, बिल्कुल सही। दीदी, आप प्रश्न को वाक्यों में लिखेंगे। नेहा ने लगाए पौधे 4, शिखा ने लगाए पौधे 5। हाँ, चलो अब प्रश्न को हल करो। 4 और 5 को जोड़ने के लिए सभी पौधों को मिलाकर गिनो। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दीदी, 9 आया। हाँ, यानी अब पार्क में कुल 9 पौधे हो गए। तो बच्चों, इस तरह से हम जोड़ के प्रश्न हल करते हैं। समझ गए ना? जी दीदी। आओ अब अगला प्रश्न हल करते हैं। दीदी, मैं पढ़ूंगी प्रश्न। स्कूल के पास 7 गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर 4 गाड़ियाँ चली गईं। अब कितनी गाड़ियाँ बाकी बची? हाँ तो बताओ, प्रश्न में क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं? इसमें दिया गया है कि स्कूल के पास 7 गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर 4 गाड़ियाँ चली गईं। हाँ, और पूछा क्या गया है?
पूछा गया है कि आप कितनी गाड़ियाँ बाकी बची। बहुत अच्छे। चलो अब बताओ प्रश्न किस संक्रिया से हल होगा? दीदी आप बताइए ना। देखो, यहाँ बाकी बची गाड़ियाँ पता करनी है, यानी गाड़ियों की संख्या कम हुई है, इसलिए बची गाड़ियों की संख्या पता करने के लिए घटा की संक्रिया करेंगे। ये याद रखना, जब किसी प्रश्न में पूछा जाता है कि कोई वस्तु कितनी बची है, तो वहाँ हम घटाव की संक्रिया से प्रश्न हल करेंगे। ठीक है? चलो अब प्रश्न को वाक्यों में लिखो। गाड़ियाँ खड़ी थीं 7, गाड़ियाँ चली गईं 4। हाँ, चलो अब प्रश्न को हल करते हैं। 7 - 4 कितना होगा? 7 गाड़ियों में से ये हटा दी हमने 4 गाड़ियाँ, 1 2 3 4। ठीक, अब गिनो कितनी बची। दीदी 3 गाड़ियाँ बची। एकदम सही। अब 3 गाड़ियाँ बाकी बची, है ना? बच्चों, अब मैं अगला सवाल पढ़ती हूँ। पार्क में 9 बच्चे खेलने आए, 6 बच्चे पानी पीने चले गए। अब कितने बच्चे पार्क में खेल रहे हैं? तो बताओ प्रश्न में क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं? दीदी इसमें जानकारी दी है कि पार्क में 9 बच्चे खेलने आए, 6 बच्चे पानी पीने चले गए, है ना? और हमें ये पता करना है कि आप कितने बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो यहाँ घटा की संक्रिया करेंगे ना दीदी? हाँ चटर। दीदी आप प्रश्न को वाक्यों में लिखेंगे। खेलने आए बच्चे 9, चले गए बच्चे 6। हाँ, चलो अब प्रश्न को हल करते हैं। 9 - 6 कितना होगा? 9 बच्चों में से हटा दिए हमने 1 2 3 4 5 6। 6 बच्चे, बताओ कितने रह गए? 1 2 3। दीदी 3 बच्चे रह गए। शाबाश, यानी अब 3 बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बच्चों, तुमने जोड़ घटाव के इबारती प्रश्न हल करने की अवधारणा को समझ लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी हैं, जिससे तुम इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है। ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।